जितना भी उस क्वेश्चन के बारे में पता है सब लिख दिया। उसको भी क्या पूछा है क्वेश्चन पे? और वो लिमिटेड वर्ड अकॉर्डिंग टू मार्क्स मिलने की आदत है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क 1 लाइन का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बारे में जो पता है सब लिख दिया। अभी तो चल जाएगा 11th में, बट 12th के समय मार्केट में 12 बोर्ड के सॉल्ड पेपर्स, चेक पेपर्स मिलते हैं। अरे सॉल्ड को चेक कैसे किया हम लोगों ने, स्टेप टू स्टेप मार्क्स कैसे देते हैं, तो वो जरूर लेना 12 बोर्ड। उसके हिसाब से 12 बोर्ड तैयार करना, आइडिया मिल जाता है यार इतना ही लिखना था, जितना पूछा उतना ही लिखना। अभी 11th में ठीक है चलेगा। चलो अपनी गाड़ी अपन सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम्स कर रहे थे। वीक में तुम्हारा रोज ही एक लेक्चर रखा ना, क्या रहा? तो कल या परसों में 1 बजे के बाद एक्स्ट्रा रखवा दो। नहीं तो बोले 5 बजे तक ही है। हाँ बट एक दिन है, कोई नहीं। एक दिन 3 बजे तक है। हाँ 2 दिन 3 बजे तक है। एग्जाम का पढ़ा फ्राइडे को सब तुम्हारा पेपर कौन सा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा पेपर कौन सा है? तैयार तो वेडनेसडे वाला 1 बजे का जो टाइम है उसमें रख देता हूँ। वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री, थर्सडे केमिस्ट्री है तो उसमें कोई वादा नहीं। लिखा है तो सोलह भी लिखा है। हाँ तो सब लिखा हुआ आपके पास सब याद है। तो वेडनेसडे 1 बजे रख लेगा बस फिक्स। तो ये वाले रेगुलर लेक्चर में अपन अपना ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाते हैं। और आने वाले संडे को भी जो टेस्ट है
27 तो शायद है नहीं है? मुझे बस इतना याद आ रहा है कि मैंने ऐसा लिख के दिया है ग्रुप में कि वो ऑप्टिक्स नहीं रहेगा उस टेस्ट में, पर ऑप्टिक्स से पहले तक कराएगा। अरे 27 तारीख को फिर से है आपका सिलेबस सर्कुलर मोशन, वर्क फॉर एनर्जी, relation between F and R ये last topic है। So for any aperture the relation is F equal to theta by 2, sorry 2 by 1 by 2 cos R। इंसिडेंस पे डिपेंडेंसी, और अगर स्मॉल अपर्चर हुआ तो डायरेक्ट F equal to R by 2। तो अब रे डायग्राम देखो जो अपन ने बनाया, तो नॉर्मल बनाने के चक्कर में फिर तो हर बार डायग्राम बड़ा घोष होगा ना, तो अपन नॉर्मल बनाने वाला टेंशन खत्म कर रहे हैं और उसके जगह कुछ रूल्स बना लेते हैं कि जब भी ऐसी कोई रे आई तो वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो। अब आज के बाद जो भी पढ़ेंगे सब शॉर्ट अपर्चर के लिए। पूरी रे ऑप्टिक्स कौन से अपर्चर पे चलेगी? शॉर्ट अपर्चर। लेंस के भी फॉर्मूले अगर बनेंगे तो जो फॉर्मूले हैं 1/8 = 1/v - 1/u लेंस भी, वो सब किसके लिए वैलिड होंगे? ओनली फॉर शॉर्ट अपर्चर। सारे फॉर्मूले तो अब थोड़ी सारी शॉर्ट अपर्चर में है। अगर शॉर्ट अपर्चर है तो इसका मतलब f का पॉइंट r के मिड पॉइंट पर होगा। यानी हमें अब हर बार डायग्राम में पता होगा r कहाँ है, f कहाँ है। तो कुछ रूल्स बना लेते हैं कि रे अगर ऐसे आई तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमेशा ऐसे ही जाएगी, नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो अगला हेडिंग तो रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर। रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर। प्रणव बाबू कितने? प्रणव बाबू, ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए, बस उसको ब्लॉक सिस्टम स्प्रिंग के साथ नहीं बना। अरे किसी भी ब्लॉक का किसी सरफेस से कांटेक्ट रखने का रूल क्या है? पहले नॉर्मल के साथ इक्वेशन बनाओ और फिर उस इक्वेशन में n की वैल्यू 0 टपकाओ, और अब वो खींचा जाएगी स्प्रिंग, तो पाइथागोरस से कितने से कितने निकल जाएगी ना, नहीं लेते। शुरुआत में ऐसा है, ऐसा है, जैसे पीली छोड़ोगे नीचे गिरना शुरू करेगा, अरे गिरेगा तो ये आगे बढ़ेगा, तो स्प्रिंग ऐसी होगी, तो न्यू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग खींचा जाएगी। तो अगर हम बोले कि ये ब्लॉक x से नीचे गिरा तो ये इधर x से आगे बढ़ेगा, स्प्रिंग तो वही है। अगर ये x है और नेचुरल लेंथ आपको L0 दे रखी है, ये लेंथ हो जाएगी L0 स्क्वायर प्लस, तो स्प्रिंग में एक्सटिंक्शन कितने का हो गया? डेल्टा x इक्वल टू अंडर रूट L0 स्क्वायर प्लस माइनस L0। तो यानी अब इस पोजीशन पे एक फोर्स लगेगा टुवर्ड सपोर्ट स्प्रिंग को, रिस्टोरिंग फोर्स। एक गया वेट M1 जी, एक गई जमीन से, ग्राउंड तो उसका स्मूथ था, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है।
बाकी E किधर गया रस्सी में, टूवर्ड सपोर्ट, ये M2G होगा। तो यानी यहाँ पर अगर ये सपोज कर ले थीटा है तो ये भी क्या हो गया, सेम बनाओ, जीवन सुखी रखो, F का इधर, F cos थीटा इधर, तो फिर ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे, N plus F cos theta should be equal to, अब to leave the contact, अगर कांटेक्ट छोड़ना है तो N should be, तो इक्वेशन आ जाएगी F cos theta should be equal to M1, और F की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, K डेल्टा X, डेल्टा X यहाँ से आ जाएगा, नहीं समझ में आई। ये हो गई NLM तक का प्रॉब्लम। अब यहाँ से शुरू होगा WP, एक ही रूल से करा कर सकता हूँ, किसने दिया और किसने लिया। मैं तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में भी एनर्जी कंजर्व कर लेता हूँ। बाहर में क्या एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल, क्या कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होगी, कंजर्व होगी, सब जगह करो। अरे अगर नॉन कंजर्वेटिव आया भी है तो उसके अगेंस्ट बॉक्टन जो हो रहा है वो जोड़ दो। तो बस कॉलम में क्या चेक करो, नया प्रिंसिपल आज के बाद, राठौर प्रिंसिपल किसने दिया और किसने, बस कॉलम में चेक करो एनर्जी लॉस कहां हुआ है और उसने गेन कहां का किया, वो यूज कहां का होगा, और कुछ नहीं करना बस। तो देने वाला सिर्फ एक ही यहाँ पर, इसने लूज किया तो इसकी इतनी हाइट का लॉस, उस समय इसके कारण ही बनेगा, इसके कारण ही बनेगा। अरे मूव कर रहे हैं, स्प्रिंग के अंदर हाफ के स्क्वायर बनेगा, यानी देने वाला ये M2GX इक्वल टू हाफ M2V स्क्वायर, हाफ M1V स्क्वायर, हाफ के वो नहीं समझ में आई। तो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर दो, बस किसने दिया और किसने लिया के प्रिंसिपल पे चला करो। आने गए थे बर्थडे घंटे का खाना खाने हाँ सबको सबको चप्पू किया माता बताया कि मैं दिया नहीं, आज अडॉप्ट हुआ था। अच्छा तेरा बर्थडे, हाँ तो बाकी मुझे तो मैं गिफ्ट ली मेरा है बाकी लोग मंदिर में बनाया चलेगी बाकी लोग ये तो जल्दी आ गया हमारे क्लास पार्टी लेने की हम कर रहे थे उस पार्टी, या तो सब या कोई नहीं, अपने जो भी लाना यही लाओ, क्लास में लाओ, क्लास में लाओ, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, सबके लिए लाओ। बात ठीक है, अभी से तुम लोगों ने पार्टियां बनानी है, पार्टियों के लिए पार्टियां, पार्टियों के लिए अभी से पार्टियां बना रहे हैं, अभी से तुम लोग इतने के चलने लगे, अभी तो बहुत बड़ा जीवन बाकी है। पार्टी पार्टी वाला गेम मत खेला करो। मैं कौन सी पार्टी बोल रहा हूँ, खाना नहीं, ग्रुप वाली पार्टी पार्टी गेम नहीं खेलना कभी। क्या आप सब मल्टीनेशनल में काम करने जाने वाले हो, सब इंजीनियर बनने वाले हो, और कॉर्पोरेट रोल में बहुत स्ट्रिक्ट रोल है कॉर्पोरेट, आपके पापाओं में से कोई हो गई कॉर्पोरेट ऑफिस में तो उनसे पूछना, जहां पर भी किसी ने पार्टी पार्टी किया ऊपर वाला सब देख रहा, पूरे कॉर्पोरेट ऑफिस में जाल बिछा हुआ देखने का, कहीं कुछ भी नहीं हो सकता इधर का उधर, ऊपर वाला सब देख रहा, उसके हिसाब से वो HR डिपार्टमेंट फिर अगले साल उसका इंक्रीमेंट तय करता है। आई होप किसी के होंगे पापा कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में, तो इसको तो फिर पता होगा, पर जिनको नहीं पता ध्यान दो, तुम्हें भी ज्यादा है जल्दी कहीं ना कहीं, कितने साल बचे हैं, 7-8 साल, चल, rules for reflection
rules for reflection at spherical mirror. Spherical mirror पर रिफ्लेक्शन करने के कुछ रूल्स बना लेते हैं। तो प्लेन मिरर में भी अपन ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या जरूरी है, जहां पर दो एक क्या पढ़ा मैं पढ़ा ले हमेशा पेशेंट तो बिफोर भी था तब से तेरे को उठाता था नहीं तू भी अरे नहीं तो मजा आता क्या बेटा मतलब कितने देर आउट होगा चल ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए जरूरी था जहां पर दो इंसिडेंट रे मीट करें और इमेज पहचानने के लिए था जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करें। तो अपन तो तीन रूल बना लेते हैं दो की जगह, तीनों में से कोई सी भी दो से काम हो जाएगा हर बार कॉलम में। अगर कोई भी पहला रूल तो ऑलरेडी तैयार है अपना कि जब भी कोई भी पैरेलल आएगी तो वो हर बार किधर से निपट जाएगी, अपने पास नॉर्मल बनाने की जरूरत। अगर कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो बस फर्क इतना है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉलिश साइड में है। तो अगर कोई भी पैरेलल आई तो फोकस के थ्रू डाइवर्ज होगी। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। सेकंड रूल इसका उल्टा, अगर कोई रे फोकस से गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको पैरेलल कर देंगे। ऐसे ही कॉन्वेक्स में अगर कोई रे ऐसी जा रही हो कि आगे बढ़ाने पे कहाँ मिलेगी, तो वो तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट बिकम्स पैरेलल। एक और रूल बना लेते हैं, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई तो वो तो नॉर्मल हो गई, और नॉर्मल रे तो जैसी है उसी पाथ से लौट जाएगी। तो नॉर्मल रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली का पाथ में कोई चेंज। ऐसे कॉन्वेक्स में भी अगर कोई रे ऐसे आगे प्रोड्यूस करने पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलने वाली हो तो वो उसी पाथ पर यहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो अपने पास तीन रूल है, इमेज बनाने के लिए दो चाहिए, कोई से भी दो अप्लाई कर लेंगे, फटाफट ड्रॉ कर दे जल्दी फास्ट, कोई पेंसिल स्केल नहीं, पेन से ही। अच्छा ठीक है, सिर्फ पेंसिल यूज करो, नो स्केल।
से जब भी सम में मेंशन नहीं किया होगा तो स्मॉल शॉर्ट अपर्चर, सारे न्यूमेरिकल शॉर्ट अपर्चर। लार्ज अपर्चर वाले कॉलम में वो मेंशन करें, शॉर्ट अपर्चर वाले कॉलम में मेंशन नहीं करेंगे। चैप्टर में लगने वाली सामग्रियों में ही अगली सामग्री का नाम लिखो मैग्निफिकेशन। बस ये चैप्टर जब चालू होगा, ऐसे जब स्टार्ट होंगे, तो जब तक मैग्निफिकेशन के टाइप्स चलते रहेंगे तब तक चैप्टर भी चलता रहेगा। जैसे उसके टाइप्स खत्म, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो उसके बहुत वैरायटी में न्यूमेरिकल है मैग्निफिकेशन। और अब जनरल डेफिनेशन क्या है सामग्री की, पहले वो लिखो। बोलो, अपने को ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पढ़ना है, अपने को लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पढ़ना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन, हर तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सरफेस क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन, वो सब जब चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे कैसे। With the ratio of length of image, the ratio of length of image and length of object, the ratio of length of image and length of object is called magnification. तो इस चैप्टर में हम लेंथ ऑफ इमेज को डिनोट करने वाले हैं आई से, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करने वाले हैं। तो जनरल डेफिनेशन ये रहेगी m इक्वल टू आई अपॉन। अब इसकी वैरायटी अलग अलग हो जाएगी जब अपना चैप्टर चालू करेंगे। और जनरल डेफिनेशन ये रहेगा, जब चैप्टर चालू होगा उसके केसेस में न्यूमेरिकल लगाते समय सब कुछ आने के बाद भी आखिरी में आंसर गलत आ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन का ध्यान, थोड़ा सा भी सावधानी हटी, भले पूरा करेक्ट है फिर भी आंसर। और इसके क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ऑन द स्पॉट चेक भी हो जाते हैं कि मैंने करेक्ट किया है कि नहीं। साइन कन्वेंशन प्रॉपर आना चाहिए उसका आंसर का। अच्छा, ऑप्शन साइन के साथ नहीं देते, ऑप्शन में से क्या हो गई मैग्नीट्यूड, आपका आंसर आना चाहिए आपका साइन के। तो वो साइन कन्वेंशंस क्या यूज करना है, वो बचपन वाले मत यूज करना। बचपन में क्या सिखाते थे कि हमेशा डायग्राम लेफ्ट टू राइट बनाओ, और ये वाला जो रूल है कि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसा ये सब नहीं करने का। हाँ, मतलब जरूरी की दुनिया का हर डायग्राम लेफ्ट टू राइट ही होगा। हमारे न्यूमेरिकल तो कैसे भी आ सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी आ सकता है, नहीं चल रहा है, तो वो वाला रूल नहीं फॉलो करने का। लिखे
अगला हेडिंग लो साइन कन्वेंशन। साइन अगली सामग्री चैप्टर की साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में पहला कन्वेंशन लिखो फर्स्ट। आदत डाल लो, हर न्यूमेरिकल में सबसे पहले तुम्हारा पेन डायग्राम में पोल पे जाके रखना है आपको। जब भी चलेंगे तो पोल से चलेंगे और कहीं से नहीं। तो लिखे all the distances on principal axis, all the distances on the principal axis will be always measured from the pole of the mirror। पेन स्टार्ट ही कहां से होगा? हर बार पोल। अब तुम डायग्राम कैसा ही बनाओ, लेफ्ट टू राइट बनाओ या राइट टू लेफ्ट। पेन को हमेशा कहां रखना है? पोल पर। फिर वहां से चलना है प्रिंसिपल एक्सिस के नाम। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो ऑब्जेक्ट की तरफ चलो, इमेज डिस्टेंस मेजर करना है तो इमेज की तरफ चलो, फोकल लेंथ देखना है तो फोकस की तरफ चलो। और कहां से चलेंगे हमेशा? पोल। सेकंड रूल, the distance is measured along the direction of incident ray। The distance is measured along the direction of incident ray। सर प्लेन मिरर का आपका नारायण पैकेज सॉल्व हुआ? नारायण पीडीएफ से दिया था, इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। कोई अगर अभी भी इसको टाइम टू टाइम नहीं कर रहा हो, इंतजार कर रहा हो कि जब टेस्ट में आएगा तब पढ़ूंगा, तब तक बहुत कुछ हो जाएगा। फिर क्लास में कुछ तो चल रहा होगा मान लो लेन, और टेस्ट में आ रहा होगा रिफ्लेक्शन। नहीं समझा? क्लास में चल रहा है वो टेस्ट में आता है क्या? जो भी करना है भी टाइम टू टाइम खत्म करो सारे चैप्टर, है ना? सभी बड़े बड़े चैप्टर हैं। एसओपी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो चल रहा है, इलेक्ट्रो पूरा 8 चैप्टर की जननी है ना वो, जन्मभूमि है वो। ये गया तो इसके बाद के सारे 8 निपट जाएंगे। सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। एक भी चाबी दूसरे लॉक से नहीं खुलेगी, मतलब दूसरे लॉक में नहीं लगेगी, शुरू से लगानी पड़ेगी आपको। नहीं चल रहे और बड़ा चैप्टर है, चलेगा कम से कम 2 महीने। तो हर बार टेस्ट में क्या वो आएगा जो तुम्हारी क्लास में चल रहा है? पिछला आएगा ना हर बार, उसको टाइम टू टाइम खत्म करो। जितना किस वीक में पढ़ा उसके 2 लेक्चर का होमवर्क बस।